सुप्रभात बाल मित्रों, आज 8 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक विचार से। अगर आप कुछ महान करना चाहते हैं तो पहले आपको छोटी छोटी चीजें अच्छी तरह से करनी होंगी। If you want to do great things, you must first do small things well। ये कहा है स्टीव जॉब्स ने। इस विचार का अर्थ है, अगर आप जीवन में कुछ महान और बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको छोटी छोटी जिम्मेदारियों और कामों को पूरी मेहनत और निष्ठा से करना होगा। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी सफलता की नींव होती हैं। महान सफलताएं रातों रात नहीं मिलती। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें पहले छोटी छोटी चीजों में निपुणता हासिल करनी होती है और लगातार प्रयास करना होता है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके और लगातार अभ्यास करके हम धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को विकसित कर लेते हैं, जो हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है कॉन्टेंटमेंट। CONTENTMENT। कॉन्टेंटमेंट का अर्थ होता है संतोष, संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि। यह एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन और परिस्थितियों से पूरी तरह से स्वीकार्यता और संतुष्टि होती है। वाक्य प्रयोग: True contentment does not come from having everything, but from appreciating everything you have। सच्चा संतोष सब कुछ पाने से नहीं, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र करने से आता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है? इस पहेली का जवाब है अंधेरा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 8 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 8 जून सन 632 ईस्वी को इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का मदीना में निधन हुआ। 8 जून सन 1658 को मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में बंदी बनाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। 8 जून सन 1948 के दिन एयर इंडिया ने पहली इंटरनेशनल उड़ान लंदन तक के लिए भरी थी। इस विमान में 35 यात्री थे, जिसमें ज्यादातर नवाब और महाराजा थे। 8 जून सन 1915 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य का प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक भगवत गीता के कर्मयोग सिद्धांत पर आधारित है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बनी। 8 जून सन 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व महासागर दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे पैगंबर मोहम्मद के बारे में। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक और अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। उनका जीवन सत्य, करुणा, सहनशीलता और ईश्वर भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से भी लोगों का मार्गदर्शन किया। एक समय था जब अरब समाज में अज्ञानता, हिंसा और असमानता का बोलबाला था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने अपने व्यवहार, शिक्षाओं और संदेशों से उस समाज को मानवता और न्याय के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने तौहीद यानी एक ईश्वर की उपासना का संदेश दिया और सभी मनुष्यों को समान समझने का विचार रखा। उनका जीवन सादा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली था। वे अनाथों, गरीबों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने हमेशा क्षमा, धैर्य और सत्यनिष्ठा का पालन किया। उनके चरित्र की महानता का प्रमाण यह है कि उनके विरोधी भी उन्हें अमीन यानी ईमानदार और सादिक यानी सच्चे के नाम से जानते थे। पैगंबर मोहम्मद का जीवन आज भी संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि व्यक्ति सत्य, करुणा और विश्वास के पथ पर चलता है तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 8 जून को मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस के बारे में। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में महासागर के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता को लेकर जागरूकता फैलाना है। महासागर न केवल पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अनमोल रत्न हैं। विश्व महासागर दिवस पहली बार सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में कनाडा के सुझाव पर प्रस्तावित हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने सन 2008 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी और तभी से यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। महासागर पृथ्वी की लगभग 70% सतह को ढके हुए हैं और ये हमें ऑक्सीजन, भोजन, जलवायु संतुलन और रोजगार जैसे अनगिनत लाभ प्रदान करते हैं। तेजी से बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तेल रिसाव और अनियंत्रित मछली शिकार महासागरों की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में समुद्री जैव विविधता और मानव जीवन दोनों पर गंभीर संकट आ सकता है, क्योंकि महासागर केवल समुद्री जीवों का घर नहीं बल्कि हमारी सांसों का आधार है। विश्व महासागर दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं बल्कि यह एक वैश्विक चेतावनी और आह्वान है कि यदि महासागर सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। आइए इस 8 जून को हम संकल्प लें, नीला सागर जीवन का आधार, इसकी रक्षा है हमारा अधिकार। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं सादगी, हास्य और शिक्षा से भरपूर एक प्रेरक लोक कथा जिसका शीर्षक है फुर्र फुर्र। एक बार की बात है, एक जुलाहा शहर से सूत काटने के लिए रुई लेकर लौट रहा था। रास्ते में एक नदी के किनारे उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा और बैठ गया। तभी अचानक तेज आंधी चली और उसकी सारी रुई उड़ गई। परेशान होकर वह बार बार फुर्र फुर्र कहकर हवा को देखता रहा। थोड़ी दूर पर एक चिड़ियामार जाल बिछाकर पक्षियों का इंतजार कर रहा था। जुलाहे की फुर्र फुर्र सुनकर सभी पक्षी उड़ गए। चिड़ियामार ने गुस्से में आकर कहा, अरे तुमने मेरे सारे पक्षी भगा दिए, अब से पकड़ो पकड़ो बोलो ताकि कोई भागे नहीं। जुलाहा बिना कुछ सोचे पकड़ो पकड़ो कहते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में कुछ चोर चोरी का माल बांट रहे थे। जुलाहा उन्हें देखकर भी वही बोलता रहा, पकड़ो पकड़ो। चोर घबरा गए। उन्होंने उसे पकड़कर धमकाया और बोले, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बोलो, इसे रखो ढेरों लाओ, इसे रखो ढेरों लाओ। बेचारा जुलाहा अब इसे रखो ढेरों लाओ बोलते हुए चलने लगा। वह जैसे ही शमशान घाट पर पहुंचा, वहां हैजे से मरे लोगों का अंतिम संस्कार चल रहा था। जुलाहे की बात सुनकर सब क्रोधित हो गए। गांव के एक बुजुर्ग बोले, क्या तुम्हें जरा सी भी संवेदना नहीं है? ऐसे समय तो कहना चाहिए यह तो बड़े दुख की बात है। अब जुलाहा उसी वाक्य को दोहराते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक बारात मिल गई। जुलाहा फिर से वही बोलने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। खुशियों में डूबे बाराती नाराज हो गए और उसे घेर लिया। किसी तरह उसने सफाई दी और तब जाकर वह शांत हुए और बोले, अब से तुम बस इतना कहो, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। थका हारा जुलाहा अब यही बोलते हुए घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा हो गया था तो उसने रास्ते में ही सोने का निश्चय किया। जैसा उसकी पत्नी ने कहा था, जहां रात हो जाए वहीं सो जाना। सुबह उसकी नींद मुंह पर पानी पड़ने से खुली। उसने देखा कि वह अपने ही घर में है और उसकी पत्नी उसके ऊपर पानी छिड़क रही थी। जुलाहा मुस्कुराया और बोला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी बात को न दोहराएं। हर बात का समय, स्थान और संदर्भ अलग होता है और वही उसकी सार्थकता तय करता है। बुद्धिमानी से काम लेना जरूरी है। केवल भोलेपन या डर के कारण फैसले लेना बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हर स्थिति का सामना हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक सोच से करें।
हालात चाहे जैसे भी हों, संयम और विवेक ही रास्ता दिखाते हैं। जीवन में हास्य भी जरूरी है। हंसी मजाक के बीच छिपी शिक्षा हमें बेहतर इंसान बनाती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।